हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो देखो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को ऐसा प्रेम कर दिया है जो बड़ा इमोशनल सा है और आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, एकदम घुस गए उसी में, डूब गए एकदम अपने प्रेम में, और आपको समझ ही नहीं पा रहे आ रहा है कि अब हम क्या करें, हट भी नहीं पा रहे, छोड़ भी नहीं पा रहे, एक गजब सा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको छोड़ने का आवश्यकता नहीं है, इसमें डूबने का आवश्यकता है। इसको छोड़ के भागने का कोई अर्थ नहीं बनता, इसमें डूब जाइए। भले आपको क्रोध आए, आप कुछ भी बोले, पर इस प्रेम में आप डूब जाइए, जस्ट डाइव इनटू इट। क्योंकि जो इंसान जितना धनी होता है, जितना गुणी होता है, उस पर उतने ही लांछन लगाने का प्रयास किया जाता है, ये देखने के लिए कि भैया ये सही में व्हाइट व्हाइट है कि ये डुप्लीकेट कलर लगाकर बैठे हुए हैं, या फिर ये अंदर से इंसान काला है और ऊपर से जो बिल्कुल सफेद इस युग में दिख रहा हो, उस पर शंका होना बहुत लाजमी है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि आप ऐसे हैं, इसलिए आप पर शंका संकोच हो रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत ज्यादा चमकती हैं आंखों में, बहुत लाइट अजीब सा एक चमक होता है, और वो लगता भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट कभी कभी लगता है कि ये वास्तविक है कि मेरा भ्रम है। अगर ये मेरा भ्रम है तो फिर इस भ्रम को तोड़ दिया जाए, और अगर ये वास्तविक है तो आया कहाँ से है, और ये आया है तो ये हमारे पास क्यों नहीं है, और ये हमारे पास है तो फिर हमारे पास इसको खराब करके देख लो। मतलब अगर कोई चीज यूनिक हो, चमक रही हो, तो इंसान का पहला ध्यान जाता है उस पर कि ये कहाँ से चमक रही है, क्या कारण है इसका। अगर है तो इसको पहले बोलो कि हमारे शाइन से बेटर क्यों है, हमारे शाइन से डिफरेंट क्यों है, हमारे पास आ जाओ। या देखो, एक होता है ना, या फिर तुम इसको खराब कर दिया, फिर ज्यादा इसको गुमान हो अपने आप पर, तो लाइक दैट्स हाउ इट इज। तो जो बाकी और जो चमक रहा है वो चाहिए कि यार इसको इसको बोलो कि मैं भी चमक रहा हूँ, मेरा भी एक अपना शाइन है, आप ही का एक अपना शाइन नहीं है, और ऐसे चीजें हो जाएंगी, फिर एक अलग तरीके से वो अप्रोच हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, आप गलत नहीं कर रहे थे, आपने बस अपना शाइन शो किया, आप वहां पर थे बस, और कुछ लोगों की आंखों में चमक गया कि यार ये इंसान जो है मेरे साथ क्यों नहीं चमक रहा है। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो आपका पर्पस है, जिस कार्य के लिए आपको वैसा चमकाया गया है, उस कार्य को करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप चमक इसीलिए भी रहे बिकॉज कहीं और इसकी चमक देनी जरूरी है। अगर आप बिना वो कार्य किए कहीं और चले जाएंगे जहां पर ग्रुप हो, तो वहां पर आपका इंपॉर्टेंस ही नहीं दिखाई देगा। सो अगर कोई इंसान ये कुछ करने का प्रयास कर रहा हो कि आप एक यूनिक शाइन लेकर बैठे हैं, यूनिक तरह से आप शाइन कर रहे हो, तो देखा जाए कि आपकी शाइन कहाँ से आई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे, या एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में चल रहा होगा, और अचानक से उस इंसान को लगा होगा कि अरे ये इंसान तो बिल्कुल मेरे टाइप का है या मेरे जैसा है, देखते हैं कि और इसका नेचर कैसा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, और अचानक से आपने अपनी शाइन प्रकट कर दी कि मेरा नेचर ही अच्छा नहीं है, मेरे पास कुछ शाइनी सा है भी, और मेरा नेचर भी शाइनी है, मैं अपने आप में एक शाइन हूँ। तो अब इस इंसान को ये है कि तुम अगर शाइन हो तो बहुत बढ़िया बात है, तुम चमको, तुम्हारे अंदर कुछ ग्लिटरी सा है, बहुत अच्छी बात है, पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आप लौट आओ। इसीलिए सारा ड्रामेटिक हो रहा होगा कुछ भी, बिकॉज वो इंसान ये विश्वास नहीं कर सकता है कि आप अपने आप में एक लाइट हो, और आप अपने रियल फॉर्म में आ जाओगे तो पूरे के पूरे लाइट हो जाओगे। तो ये इस इंसान को चाहिए कि आप अपने जो है प्रत्यक्ष रूप में रहिए, जो पहले वाला फॉर्म था उसी में रहिए, और जो भी आपकी शाइन है उसको छुपा लो या फेंक दो, या जहां पे यूज करना है वहां पे करो। मेरे को मत बताओ कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल शाइन है, हम तुमको शाइन के लिए नहीं अप्रोच किए थे, या हम तुमको तुम्हारे चमक के लिए नहीं देखे थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू योर नेचर, और जो भी जिस तरीके से हम तुमको देखना चाहते थे उसी तरीके से मेरे पास रहो। तुम्हारा शाइन चमक मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज जो चीज चमकती है इंसान उससे फायदा ही लेना चाहता है, फिर उसको कहीं पर रख दिया जाता है कि तुम यहाँ पर चमको, लोग तुमको देखने के लिए आएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो इस इंसान को बोलना है कि वो सब अप्रिशिएशन किसी काम का नहीं होता है, और आप कहीं कहीं पर जाके चमकना, फिर मेरे पास लौट आना, ऐसा उस इंसान का कहना है, उनका इमोशन इस तरह का है। और आप इस इंसान के देखो, एक बार गाइडेंस तो यही है कि इस प्रेम से भागना नहीं चाहिए इंसान को, इसमें डूबना चाहिए। प्रेम डूबने की एक वस्तु है, मान लो, वस्तु तो नहीं कहेंगे, एक भाव है इसमें, भले ये जो भी है, बट आई जस्ट फील लाइक कि इसमें ना आपको डूबना चाहिए। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप डूबना भी जानते हैं और ऊपर आना भी जानते हैं, और इस इंसान का दिमाग सटक जाता है कि तुम डूब रही हो तो बढ़िया से क्यों नहीं डूब पा रही हो, ये बार बार ऊपर क्यों चली जा रही हो ये सरफेस पे, तो फिर हम क्या करेंगे। फिर इनको अकेलापन लगने लगता है कि इंसान फिर बाहर पता नहीं क्या करेगी, क्या करेगा, हमको वेट करना पड़ेगा। सो दे जस्ट वांट कि जो भी है आपका,
ये जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट कर लो जो भी आपको करना है जीवन में, या जो आपका ये जो लॉजिक है ना जिससे कि आप इससे बाहर निकल जाते हैं, वो पंख ही पकड़ के खींच लेंगे तुमको अंदर। इनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है जब आप इनके अलावा कहीं और ध्यान लगाते हैं या इनके अलावा कुछ और करते हैं। इनके साथ यही दिक्कत है, इस बात को ये बोल नहीं पाते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता। जब आप डूबे हो पानी में तो बिल्कुल अंदर उस प्रेम में ही डूबे रहिए, और ये ऊपर आकर के लॉजिक मत पास किया करो मेरे को, या ये मत बता दिया करो कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको लाइफ में ऐसा करना है। तो लाइफ में करना है तो बाद में किया जाएगा। कितना क्या करना है, इतना इतना अच्छा नेचर है आपका, अब आप क्या करना चाह रहे हैं आप जीवन में। मेरे पास तो यही मैसेज आ रहा है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये इनके इमोशंस हैं, फड़फड़ा मत जाना ऐसे बिना कुछ समझे, ये उनकी भावना है। मेरा बात सुन लिया करो भाई, मेरा बात सुन के कुछ अलग मत कर देना लाइफ में। इमोशनली आई एम टेलिंग यू, इस प्रेम को, इस प्रेम के भाव को खराब मत करना, इसमें थोड़ा सा और गहराई में आपको जाने का जरूरत है। और जितना आप इस प्रेम में गहरे उतरते जाएंगे आपको यही समझ आएगा कि जब ऊपर उठना हो ना तो इस आदमी को साथ लेके ऊपर उठो। इसको भी बोलो कि देखो बाहर निकल के तुमको हम दिखाते हैं कि ऐसा ऐसे होगा, वैसा वैसा होगा, चलो तुमको हम शो करते हैं बाहर की दुनिया, थोड़ा सा तुम भी हमारे साथ अप्रोच कर लेना। ये आपको भगवान बता रहे हैं कि सिचुएशन का बस एक ही समस्या है कि सामने वाले को बोलने नहीं आ पा रहा है, उसको डर भी होगा या ऐसा कुछ है उस इंसान के अंदर कि पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं, या आपको लगेगा कि मैं आपको ट्रैप कर रहा हूं। इसको बोलना यही है कि ये जो भी आप कर रहे हो मेरे को भी साथ लेके चलो। हम ये नहीं कह रहे कि हमको भी स्पेशल बना दो, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमको ऐसा बना दो कि तुम्हारे साथ सतह पर हम भी आकर के तैर सके, ताकि हमको अकेलापन महसूस ना हो जब आप सतह पर चले जाएं तब। और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी गॉड ने दे रखी होगी, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप भी प्रेम को मानते हैं, आप अपने प्रेम के भाव को बांटना चाहते हैं। इस इंसान का है कि इसको क्या आप करेंगे, बांट के इसको बांटेंगे, सब लोग आएंगे आपके पास और आपका ये जो प्रेम का भाव है इसका आदर होगा, सम्मान होगा, बहुत इसका बहुत दूर तक प्रकाश होगा, फैलेगा। और हम वो नहीं चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेम का भाव है, जो भी आपके पास ब्यूटीफुल, इसको मेरे को दे दो, इसको मैं बांटूंगा उन लोगों में जिनको हम चाहते हैं, उन लोगों में जिनको हम मानते हैं। और उनको जब मैं ये बांटूंगा तो मैं कह दूंगा कि ये इन्हीं का था, पर मैं बांट रहा हूँ उसको, तो मुझे पता है कि इसको कितना क्या देना है। तुम बांटने चाहोगी, तुम बांटने निकलोगी तो तुम इसको पूरे दुनिया को दे दोगी। अब पूरी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आपको किसी से फायदा भी है, किसी से नुकसान भी है, सबको प्रेम बांट दिए। सबको पता चल गया कि आप एक बहुत प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हैं, सबके लिए सब कुछ आप निछावर कर दिया। आपको नहीं आएगा अधिकारी चूज करने, या दिस पर्सन इज सेइंग तो ठीक है, तो हम बता रहे हैं तुमको कि किसको कितना देना चाहिए या किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और वो भी आपको नहीं पता है। आप अपने आप से इसको करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं। तो इस इंसान को फिर ये बोलना होगा कि फिर एक काम करो, ये जो भी है आपके पास, जो भी आपको भगवान ने दे रखा है, इसको खुद ही बांटो, बांट बांट के खत्म कर दो, और उसके बाद आ जाना मेरे पास चुपचाप। फिर मैं आपको कुछ अपनी चीजें दूंगा, फिर तुम उसको बांटना मेरे साथ मिलके, या फिर मेरे साथ तुम कुछ मत करना। फिर तुम कुछ नया एक्वायर करने जाओगी तो मैं करने तो दूंगा नहीं, तो तुम करोगे तो ठीक है, कर लेना। नेचर कैसा है इस इंसान का, थोड़ा सेल्फिश है। और सेल्फिश इसलिए है बिकॉज दे फील लाइक कि आप एक ना गोल्डन चार्म हो इनके लिए, लकी चार्म हो इनके लिए। जो लकी चार्म होता है उसको होने मात्र से ही सब हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। तो इनको बोलने का अर्थ है कि तुम्हारे तो होने मात्र से मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तुमको कौन कह रहा है कि जो है बाहर निकल करके लड्डू बांटो लोगों को। बिकॉज जो लकी चार्म होते हैं, जो लोग एकदम, बिकॉज टोटोवाइज भी जो है माता लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी रिप्रेजेंट होता है वहां पे विष्णु भगवान का एक अवतार भी है। बट वो बहुत हैंडल कर रहे थे जिस अवतार में उन्होंने ये जो लीला हुई थी समुद्र मंथन के टाइम में, तो उसने प्रेशर हैंडल किया था, बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर हैंडल किया था। एक बड़े विशेष कार्य के लिए उनको ऐसा आना पड़ा था, उनके अलावा ये कोई कर नहीं पाता। तो क्या है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, दो तीन चीजें यहाँ पर आपको बता दी गई है इस सिचुएशन में। पहले तो ये कि आप इस इंसान के लिए एक लकी चार्म है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा लकी चार्म बाहर निकल करके घूमेगा, बाहर निकल के लोगों के लिए करेगा, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा, ये जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी लाइट प्रकाश आपके अंदर घुमा पड़ा है, इसको
रख दो मेरे पास, हम अच्छा ठीक है हम इसको शेयर नहीं करेंगे किसी को, मत करना, फिर घर में रखे रहो, या फिर उसको कभी कभी बाहर निकाल, या फिर क्या किया जाए बताओ। आपको नहीं शेयर करना, आपको सबको बांट देना है सब कुछ, तो ठीक है, इंसान को चूज करो किसको कितना देना चाहिए, फिर तुमको जो मन करे सो तुम करो। और ये सब करने के बाद अगर ये और ग्रो कर जाता है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत बस इस बात का है कि आप गलत, मतलब आप ऐसे किसी इंसान के हाथ में ना पड़ जाओ जो सही नहीं है और जिसको केवल और केवल आपके शाइन से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। ये इंसान आपसे बोलना चाह रहा है कि अगर हमको तुमसे प्यार नहीं होता या हमको तुमसे प्यार नहीं है तो हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि सरफेस पे मत जाओ। हो सकता है सरफेस लेवल पर जाने के बाद या सरफेस पे निकलने के बाद आप हम ही को छोड़ दो, हम ही को भूल जाओ, निकल जाओ अपने नए पथ पर और नए ट्रैक पर। और नहीं जाना तो हमको भी साथ में लेके चलो, और ये भी नहीं करना तो हमको बता दो कि फिर हमको किनको छोड़ देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग, दे आर कंफ्यूज कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है आउटकम, या क्या भगवान जी आपको बता रहे हैं इसके बारे में। अच्छा ही है यार, 9 ऑफ कप्स से ज्यादा अच्छा कार्ड हम कहाँ से निकाल दें। दिक्कत है आपके और उनके माइंडसेट का मैच करना। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस या बहुत सारी ऐसी चीजों में है, पर आपको अपने करियर, अपने काम से बहुत अटैचमेंट, बहुत प्यार होगा कि हमको जो करना है, आई हैव टू डू समथिंग ग्रेट फॉर पीपल, एंड मेरे पास कुछ है इस तरह का। गॉड इज सेइंग उसको कंटिन्यू कीजिए, बट आधा अधूरा मत कीजिए, पूरा का पूरा फोकस लेजर लाइट लगा करके जो काम आपको दिया गया है उस तरह से उस डायरेक्शन में कीजिए, प्रॉपरली बाय प्रोफेशन। जब प्रोफेशनल वाइज आप वो करेंगे ना, बाय प्रोफेशन आप उस काम को करने लगेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं भगवान, या क्या आपको बता रहे हैं, या क्या आपको लग रहा है कि इंट्यूशन वाइज कि ये करना चाहिए। जब बाय प्रोफेशन वो काम आप करने पर उतर जाएंगे तो ही आप इस इंसान को ठीक से समझ पाएंगे। इंट्यूशंस आपके कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ऑलरेडी कनेक्टेड है तो और अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो कनेक्ट होगा आप और वो एक लय में आ जाएंगे, एक रिदम में आ जाएंगे। जब आप और वो एक रिदम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपके पास ये सब कुछ जो कुछ भी है ये इनके पास भी है, पर वो अपने लेवल से है। जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। आपके पास एक समृद्धि है, एक प्रोस्पेरिटी है, एक ब्यूटी है, एक अलग तरह की एनर्जी है जहां से हर चीज ग्रो करता है, एक नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। तो इनको वो चाहिए, वो नहीं रह सकते उसके बिना। तो ये इंसान बस यही बोल रहा है कि हम आपसे दूर कैसे रह जाए, मतलब हम हाउ कैन आई बी सेपरेटेड, मेरे से नहीं हो, मैं आई कैन नॉट सस्टेन। पहले का लाइफ कुछ और होगा, पर जब से आप लोग का रिलेशनशिप है सेइंग कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो लड़ना भिड़ना जो भी है इस बात को हम ही मान लेते हैं कि हमसे नहीं रहा जाएगा। सो आई जस्ट एक्सेप्टेड कि आपको जो करना है करना, आपको जो कहना है कहना, मैं ही आ जाऊंगा, मतलब ठीक है, मैं ही मान लूंगा कि मैं ही गलत हूं, या तुम ही लड़ो, जो करना है सो करो। इवन इफ यू गेट मैरिड, अगर आपको ऐसा लगता है एक रिलेशनशिप बनता है इवन, तो इस इंसान को यही कहना होगा कि तुमको जो करना है करो। ये मत कहो कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहां चले जाओ, हम लोग यहाँ रह लेंगे, तुम वहां रह लोगे, मैं यहाँ रह लूंगी, एंड हम लोग एक नया कुछ कर लेंगे। इस पर्सन से इसके मेरे को कोई घंटा नहीं चाहिए कुछ भी नया। हमको अपने जीवन में अब विरह और वेदना का कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है। बहुत जीवन में हमने विरह और वेदना सह कर रखा हुआ है, तो किसी के लिए भी कारण से, कोई बड़े पर्पस के कारण से नया नौटंकी नहीं शुरू होगा कि मैं यहाँ रह लूंगी, तुम मैंने वो कॉज ही खत्म कर देंगे हम। इनका यही प्रॉब्लम है कि यहाँ रह लूंगी वहां रह लूंगी वाला जो नाटक है ना, कि हम लोग जो है सेपरेशन में रह लेंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इनको यही कहना है कि मैं फालतू का चीज में हमसे हो नहीं पाएगा। ये वो इंसान है जिसका इंट्यूशन आपके साथ कनेक्टेड है। आपके पास कोई उनके दिस पर्सन हैज, आपके जो भी पार्टनर या जो इंसान है, दे हैव ऑल्सो सम हिडन हीलिंग एबिलिटीज जो आपसे मिलने के बाद धीरे धीरे अनलॉक होने लगी हैं। इनको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर भी तो है, ये सब अलग अलग टाइप का है। उनका होगा बहुत डायरेक्ट, कि वो ऐसा उल्टा हील करते होंगे इंसान को कि दिमाग होश में आ जाता होगा उसका। उल्टा बात बोल दो आदमी एकदम सीधा हो जाएगा। आपके पास होगा कि इतना आप सीधा सीधा बात कर दो कि आदमी उलट जाए, एकदम उलट जाने के बाद फिर सीधा हो जाए कि वाह मेरे को उल्टा नहीं बनना है, जब सीधा बन के इतना अच्छा हो जा रहा है तो मैं उल्टा क्यों बनूं। आपके साथ ये होगा। तो हर इंसान के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है। कुछ लोग उल्टा बोल के सीधा बनाते हैं लोगों को, कुछ लोग सीधा बोल बोल के आदमी को जो है समझा देते हैं।
तो इनको यही बोलना है कि मेरे को सीधा ही बोलो, मेरे को मत बोलो, मेरे को उल्टा मत बोलो, हमको डांटो मत, मेरे को डपटो मत, हमको टॉर्चर मत करो, हमको गुस्सा मत दिखाओ। अगर सीधा बन के काम हो रहा ठीक है, मैं सीधा ही बन जाऊंगा तुम्हारे सामने, लोगों के सामने। आई विल बिकम गुड, मैं अच्छा ही बन जाऊंगा, इसमें दिक्कत क्या है। वह हमारे सामने जो है नाटक नौटंकी ये मत करो कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत गलत, या कुछ भी स्ट्रिक्ट नेचर मत बनाइए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ऐसा मत कह दो कि जो मतलब तुमको अप्रोच करना मेरे लिए असंभव हो जाए, बिकॉज वो इंट्यूशन को ब्लॉक कर देगा। वाह क्या बात है, लंबा चौड़ा इनका डिटेलिंग है। एक तो भगवान का गाइडेंस आपके लिए देखा जाए, क्या बोलना चाह रहे प्रभु। भगवान कह रहा तब तक जब तक ये इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता। इन्होंने अगर आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, अपमानित किया है, आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया है, जब तक कि आपके स्टूडेंट बनकर आपके सामने नहीं आते हैं, तब तक के लिए इस इंसान को एकदम घुटनों पर रखो, एकदम कि बिल्कुल नहीं, गलती हुआ है तो हुआ है। और आपको क्या करना है, आपको वही काम करना है जो काम में आप बहुत माहिर हो। सीधा बोलो, स्ट्रेट बोलो, मीठा बोलो, जैसा बोलना है बोलो, पर वही बोलो जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस, जो भी टीचिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। और दूसरा, अपने आप पर ध्यान देना शुरू करिए। अब से कोई इस इंसान पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही जितना आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना आप ध्यान दीजिए बिल्कुल। पर इतना समय मत दे दो उस चीज में कि तुम खुद को भूल जाओ। पहले अपने आप पर ध्यान दो, खुद को देखो, खुद को नर्चर करो, उसके बाद। आप खुद ही अधूरे रहेंगे तो क्या दूसरों को ध्यान देंगे। तो कॉन्फिडेंस, प्रेम, ये सब जो है रिलेशनशिप में टूटने वाला तो नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई बॉन्डिंग हो गया एकदम चिपका करके और कुछ होने वाला, इंट्यूशन से कनेक्शन है आप लोगों का, तो ये टूटने वाला तो नहीं है। आप ऐसा तो लग रहा है कि इंसान की डेस्टिनी में कुछ ऐसा लकी चार्म वाला चल रहा होगा, लेडी लक हो जाए। मतलब आप इनकी लाइफ में बहुत लकी हैं, आपको पता नहीं इंसान आपको बताया या ना बताया, अब उनको लगेगा कि हाँ क्या बताया जाए, इसको पता ही होगा। आप इनके लाइफ में मंडराते रहेंगे जब तक इनके जीवन में सब कुछ बढ़िया रहेगा। एंड दे आर जस्ट सेइंग कि मेरे साथ यहाँ पे चीटिंग एंड डिसेप्शन के बारे में भी कुछ बोला जा रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं इतना ज्यादा इमोशनल हूं कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात सोचेंगे भी ना, कि यहाँ चल जाऊंगी वहां चल जाऊंगी, तो नहीं होने वाला होगा चीटिंग। तो मैं करके दिखा दूंगा तुमको, मैं तुमको भ्रम दे दूंगा ऐसा कि हाँ ये हो रहा है। और अगर हो भी जाएगा तो तुम बहुत बुरा मत मान लेना, बिकॉज आप अगर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मैं जो है मैं विवश हो जाऊंगा फिर। तो इनको कहने का अर्थ बस इतना सा है कि आपको भ्रम देना पड़े, आपको परेशान करना पड़े, या आपको कुछ भी करना पड़े, इफ यू आर ट्राइंग टू से समथिंग लाइक कि मैं कुछ नया करूंगी या कुछ अलग करना चाहूंगी और मैं दुनिया को कुछ नया टीच कर दूंगी, तो वो नहीं होगा। करना है तो मेरे ही साथ लेकर कर लो, जो जहां जो करना है, कि मैं यहाँ रह लूंगी, मैं वहां रह लूंगी, ये सब नहीं हो पाएगा। This is a person who is trying to tell you one thing. कह क्यों रहे हैं आपसे, इतना क्यों पीछे पड़े हुए हैं भैया आपके। आपकी कुछ बातों से इन्होंने ये अर्थ निकाल रखा है ना कि आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो, या मतलब कोई कोई आएगा आपके जीवन में और आपका ध्यान भटका के चला जाएगा, कुछ और हो जाएगा। चीटिंग से इनको भी बहुत डर लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, या कोई इनके दिमाग में फूक गया होगा कि अरे ऐसी लड़की जो है आपके लिए कमिटेड कैसे हो सकती है, मान लो कि ऐसा कुछ करेगी तो फिर फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ, आप पता नहीं ये होगा। ये सब इनके दिमाग में डाला हुआ इनसिक्योरिटीज है कि कहीं कोई पास्ट का पर्सन या कोई इंसान है जो आपको ऑलरेडी जानता हो, या कोई फ्रेंडशिप के थ्रू आ जाए आपके जीवन में। मतलब दे आर सो मच इनटू दिस थिंग। क्या है गाइडेंस, मतलब इनको डर है इस बात का कि कोई भी कहीं से भी आपके जीवन में घुस के चला आएगा। अरे आप इस इंसान को पहले साफ साफ ये समझाओ कि अगर कोई काम करना है और वहां पर आपको भी कहना है कि नहीं मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, चीटिंग डिसेप्शन कर दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पूछो इस इंसान से क्यों आप इतना हाइपर हो रहे हैं, क्यों आप इस चीज को इतना हाइप कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं है हम पर, या आपको डर है कैसे कोई किसी के जीवन में आ जाएगा। पहले ये बताओ, लड़की सुंदर हो, बहुत ज्यादा बढ़िया हो, बहुत प्रोस्पेरस हो, अरे कुछ भी हो, कोई लड़का बिना उसके अप्रूवल के उसके लाइफ में कैसे आ जाएगा।
कोई चीटिंग करेगा तभी तो चीटिंग होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ, आपका स्पाउस चीटर है, तब तो बिल्कुल, अब तो मान ही के चलो कि तुम्हारे साथ हो ही जाएगा। और आपको लगता है इनके होगा ऐसा कुछ, बर्थ चार्ट में इनको बोल दिया गया होगा कि प्यार में तुमको धोखा मिल जाएगा, लोग तुमको चीट कर देंगे, ऐसा कुछ बचा के रखिएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह से, या इनको लग रहा होगा कि पता नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई नया कोई घुस आएगा आपके जीवन में और आप तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट सी हो। अरे गजब हाल है, इनोसेंट लोग धोखा नहीं देते। इनोसेंट बनने का ढोंग जो करते हैं वो धोखा देते हैं। इनोसेंट आदमी को पता है कि इसके साथ छल करेंगे तो भगवान ही लतिया देंगे कस के। उफ, इस इंसान को ना आपके केयर फ्री नॉन कमिटल काइंड ऑफ जो एक एटीट्यूड है ना, उससे बड़ा मतलब प्रॉब्लम सा है कि आप लाइफ में मूव ऑन ना कर जाएं, एकदम आगे ना निकल जाए जीवन में। और कुछ इन्होंने अगर आपको अप्रोच नहीं किया ना सही समय पर, या ये एक्शंस को डिले कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये आपको पहले ना मैनिपुलेट वगैरह करके रखना चाहते हैं अपने लाइफ में। किसी इंसान को यूज कर सकते हैं, उसका कोई पास्ट का, ये इंसान ना अपने पास्ट वास्ट से निकल चुका है, मान के चल लो। ये कोई इनको पास्ट का कुछ नहीं पड़ा हुआ है कि थर्ड पार्टी में रह लेंगे, पास्ट में नहीं निकल पाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक भ्रम दे सकते हैं कि मेरा जो है इस इंसान के साथ कुछ भी, आई एम कनेक्टेड विद दिस पर्सन, या मेरा ऑलरेडी है, ताकि आपको थोड़ा इनसिक्योर फील करवाते रहे हमेशा। ऐसा फील करवाते रहे कि आपसे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, और भी कुछ है, ताकि आप खुल करके कुछ भी ना कर पाओ, या खुल करके आप किसी चीज में ना जा पाओ। और गॉड से ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो इन्होंने क्या कर दिया, आपके सामने सारा चिट्ठा ही खोल दिया कि इंसान तुमको इनसिक्योर फील करवा रहा है, तुम में कोई समस्या नहीं, ये आपको करके दे रहे हैं ये सब। तो आप एक काम कर दीजिए ना, कि तुमको जब इतना ही शौक चढ़ा है चीटिंग करने का मैरिज में या इस तरह से, तो आप चीटर और मैनिपुलेटर और इस तरह का टैग ले लो अपने ऊपर, कैरेक्टरलेस होने का। फिर अगर मेरे मुंह से ये निकलता रहेगा कॉन्स्टेंटली कि तुम एक कैरेक्टरलेस चरित्रहीन पुरुष हो, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा कोई इंसान होगा जिसको आपने ऑलरेडी अब्यूज कर दिया है, ऐसा कुछ बोल दिया है कि तुम हो कैरेक्टरलेस, अब क्या बोला जाए तुम्हारे लिए? उनका पेट भर चुका है बढ़िया से। आपको बस एक ही एडवाइस है कि किसी भी इंसान के कारण इनसिक्योर होने का जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इंसान अभी तैयार नहीं है रिलेशनशिप के लिए, आप पर पूरा ट्रस्ट नहीं है, तो भैया इनको ऐसे ही ट्रीट करो कि आपको कोई ट्रस्ट हम पर है नहीं। और प्यार मोहब्बत तो है, ठीक है, पर जहां पे भरोसा ही ना हो, जहां पर सामने वाला इतना इनसिक्योर फील करवाने पर तुल गया हो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम इतनी छोटी सी हो, या तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई से नहीं है, कोई राइट नहीं है, तो आप इस इंसान को बस यही बोल दो कि फिर ठीक है, आप ही बड़े रहिए और भगवान ही हमको छोटा बड़ा जो भी इनको बताना होगा वो हम ही को बता देंगे, आपको चिंता करने का मेरा जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से अपने आप को स्ट्रांगली स्टैंड करके रखना है कि हम जो बोल दिए सो बोल दिए, आपने हमारा डिसरिस्पेक्ट कर दिया सो कर दिया। और रहा सवाल मूव ऑन करने का, ये कौन बड़ा बात है? कोई इंसान किसी भी लेडी को इस तरह से ट्रीट करता हो, या आप उसको इनसिक्योर फील करवाते हो, और वो स्पिरिचुअल हो थोड़ी बहुत भी, तो समझ जाइए कि तुम्हारे अंदर क्या समस्या है। आप हम पर समस्याएं नहीं डाल सकते। और आप करेंगे चीटिंग तो आपका नाम खराब होगा, आप करेंगे डिसेप्शन तो आप तेल बेचने जाएंगे, फिर हम क्यों उसमें लपेटे जाएंगे? तो आप इस इंसान को ठीक ठीक से समझा दो कि अगर इस तरह से कोई इंसान आपको बार बार, आप कुछ करियर में करना चाह रहे हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, वो बार बार आपको इनसिक्योर फील करवा रहे हैं ताकि आप रुक जाओ, आपके अंदर डाउट्स आ जाए, तो आप इनको बता दीजिए कि ये सब खेल हमने नहीं खेला किसी के साथ, आपने खेले होंगे तो हो सकता है आपको डर होगा कि भाई छोड़ के भाग जाइए हमको। और अगर आप इतना ही ज्यादा पर्सनलाइज करेंगे तो फिर आपको वही सब सुनने को मिलेगा कि आप एक कैरेक्टरलेस इंसान है, और क्या, जो इसके साथ भी डेट कर रहे हैं उसको भी डेट कर रहे हैं एक साथ, और क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को? तो अब इनके बारे में बुद्धि विचार करने का आवश्यकता नहीं है, आपको जो भी करना है जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क, या कंटिन्यू आप अपनी चीज पर अड़े रहना एकदम। स्वाभिमान खंडित हुआ हो अगर, तो एकदम अड़ जाना कि ऐसा ऐसा बात है, अब हमको कुछ करना है इस तरह से, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट। देखो ये इंसान कितना मैनिपुलेटिव है, गोल बटोल घूम के। तो इमोशंस में मत फंसना इस इंसान के साथ, और कोई कॉम्प्रोमाइज और कोई त्याग व्याग यहाँ पे करना, त्याग वहीं किया जाता है जहाँ पे कोई बड़ा पर्पस हो, यहाँ कोई बड़ा पर्पस नहीं। यहाँ पे एक इनसिक्योर इंसान है जो लोगों की बातों में, या अपने डेस्टिनी से डरा हुआ है एकदम, पता नहीं क्यों, या आपके पोटेंशियल से डरा हुआ है। तो इनको डरते रहने दो, इनको इनके डर में ही छोड़ दो, डरो, आराम से डरो।
भविष्य में इनका उपाय होगा ना, ये जिस तरह से आपको माइंड गेम्स खेल कर गए ना, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि आप आगे बढ़ जाओगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता नहीं कोई कुछ भी है, वैसे ही इनका उपाय भी होगा। आप एकदम इस चीज पर अड़ टिक जाना है आपको कि जो इंसान जो इंसान है आपको नीचा दिखाने के लिए इस तरह का हरकत कर सकता है, इनसिक्योर कर सकता है, उस इंसान के साथ क्या प्रेम का रिश्ता। एकदम अड़ जाओ इस चीज पर कि वो क्या प्यार करेगा। इंट्यूशन है, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन वो आप कितने इनसिक्योर हैं पहले, और क्या आप हमको इनसिक्योर, आप कुछ ऐसा होने वाला है इनके साथ कि इनको समझ आया कि जिन लोगों का नाम यूज कर रहे हैं आपको इनसिक्योर करने के लिए, जो तरीके जो टैंट्रम्स यूज कर रहे हैं, आपको उससे 1 रुपया का फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उन लोगों में आते हो जो चीजों को ना एकदम 1 to 1 देखना चाहते हैं, मतलब आपके ऊपर बहुत सारा ड्रामेबाजी का कोई असर नहीं है, आप या तो हाँ में रहते हो या तो ना में रहते हो, और आप जब ना में आ जाते हैं तो बिल्कुल ना में ही आ जाते हैं। तो बस यही बात है कि आपको इस इंसान को अच्छा वाला समझ में आने वाला है। अगर किसी को ये इंसान यूज भी कर रहा है आपके अगेंस्ट, तो उसको भी हिसाब किताब अपना पता चल जाएगा कि भैया ये वो इंसान नहीं है जो आपके किसी लालच में पड़ा रहेगा, वो अब छोड़ छाड़ देगा, बात खत्म कर देगा एक ही बार में। तो जस्ट गॉड इज सेइंग कि इनको करने का भरपूर फल मिलेगा, लोगों द्वारा ही मिलेगा, और सबसे ज्यादा तो आप ही के द्वारा मिलेगा। क्या आप अपना काम कर रहे होंगे और आप एकदम क्लियर कर देंगे कि मेरे को ऐसा स्पाउस चाहिए जो मेरे साथ मैच कर सकता हो रिदम को, वो इंसान नहीं चाहिए। एंड यू हैव अनदर सोलमेट ऑल्सो, कोई और भी या कुछ और भी है आपकी लाइफ में, बट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द स्टोरी। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, तो होश में सोच समझ करके चूज करना अपना लाइफ पार्टनर, क्योंकि जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हो, जो आपको लाइफ में ग्रो करने को हेल्प कर सकता हो, वो आपका लाइफ पार्टनर कहलाने लायक है। लाइफ पार्टनर वो नहीं होता है जो आपकी जिंदगी घोंट दे, एकदम अपनी इनसिक्योरिटीज में आपको नीचा दिखाने पर तुल जाए। अब आप अपनी पावर को समझ गए कि आप हमको ह्यूमिलिएट करके अब मेरे ऊपर पावर नहीं ले सकते, और ह्यूमिलिएट करोगे तो ह्यूमिलिएशन मिलेगा वापस। तो कुछ लोग इनके बारे में जान जाएंगे कि ऐसा ऐसा बात है। और जैसे ही आप इस बात को समझेंगे, आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन सा होगा। और कुछ तो है आपके पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा ना, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको फ्रीडम बहुत पसंद है, फ्रीडम के पीछे आप जाने वालों में से हैं। और फ्रीडम आपको वही दे सकता है ना जो सच में आपसे प्यार करता हो, जो सच में आपके लिए केयर करता हो, क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा वो आपको जानेगा भी, और जो आपको जानेगा वो कभी ये नहीं सोच सकेगा कि आप उसके साथ कुछ गलत करेंगे। वही आपको फ्रीडम दे सकता है। जो आपकी फ्रीडम को ही आपसे छीन ले, वो इंसान तो घोंट देगा जीवन तुम्हारा। तो ये आपके पिछले जन्मों का ऐसा होगा कि आपको कोई आंसर मिल सकता है अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है। आप ना किसी इंसान के साथ अलाइन कर जाएंगे बिल्कुल, या तो वो ये होंगे या तो कोई और होगा, पर आने वाले भविष्य में